हाय गाइज, नेक्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी इसके पार्ट देखे हैं। यूपीएससी सीएससी 2025 जीएस पेपर है। ठीक है, क्या होता है कि नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट ना, लेकिन क्या होता है कि जिन्होंने भी दिया होगा प्रीलिम्स उनको पता होता है कि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है ना, कि क्या करे क्या ना करे। नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ अप्रोच भी चाहिए कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, हाउ टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन टू गेट द राइट आंसर। सो इसी के लिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है, स्टार्ट की है। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 27। अब क्या होता है पता है कि जिन्होंने भी मतलब जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता होगा कि ये ज्योग्राफी में होता है ना, वो टाइम ट्रैवल और वो डे का क्या, डे गेन कब करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, दिस पार्ट ऑफ वर्ड टू दैट पार्ट ऑफ वर्ड, डे लूज कब करेंगे, गेन कब करेंगे, वो सब तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जो भी सीरियस एस्पिरेंट है। सो पॉइंट बिंग दैट कि इसके लिए ये तो मतलब सबको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इधर के लिखा। जो भी क्वेश्चन है विच इज़ मतलब यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विथ योर नॉलेज। सो उधर लॉजिक या कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। अगर आप नॉलेज वाले क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट क्वेश्चन राइट। और आप लॉजिक वाले क्वेश्चन में फोर्सेबली आप नॉलेज लगाने जाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द क्वेश्चन राइट। मतलब ये बात है, लॉजिक का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, लॉजिक से ही सॉल्व करो। और लॉजिक को कहाँ से आएगा, पीवाईक्यू से आएगा, इसीलिए ये सीरीज चालू की है। नॉलेज का क्वेश्चन नॉलेज से ही सॉल्व करो। नॉलेज कहाँ से आएगा, आपके बुक से आएगा ना, स्टैटिक मटेरियल जो पढ़ते हो आप उधर से आएगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक क्या है, एनाडियर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इन साइबेरिया तो पता है अपने को, नोम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दिस सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज। ठीक है, अब क्या करना है, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो यू हैव टू थिंक कि आप यूपीएससी एग्जामिनर हो और आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे। आप रियली ऐसा क्वेश्चन सेट करोगे कि आप पूछ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन सेट किया, फॉर एग्जाम्पल एनाडियर ये कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड प्लेस पे है, उधर है, मतलब जेन्युइनली एग्जामिनर को कंसर्न होगा कि भाई ये प्लेस कहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा ना हुआ हो। सो ऐसे स्टेटमेंट में यू हैव टू अज्यूम दैट कि ये जो प्लेस है इधर ही है, ये जो प्लेस है वो अलास्का में ही है। डोंट कन्फ्यूज योर, मतलब कुछ बंदे मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई, वो इसको गलत कर देते हैं, भाई क्या पता वो इसको इधर, क्या पता वो ये इधर हो। भाई ऐसा नहीं होता यार, कम ऑन, इट इज़ अ यूपीएससी, नॉट एनी अदर थिंग ना। सो ये तो सही होगा, मतलब यूपीएससी इज़ नॉट कंसर्न कि भाई क्या कर, मतलब एक इधर है, ये इतना छोटा छोटा नहीं, अनलेस अनटिल कुछ बड़ा हुआ हो उधर तभी वो ऐसा करेगा। ठीक है, सो क्या बोल रहा है भाई, वो जब लोग उठते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट डेज होता है। ठीक है, होगा आगे क्या, वेन इट इज़ अ मंडे इन दिस प्लेस एंड डियर इट इज़ अ ट्यूजडे इन नोम। ठीक है, इधर आता है क्या कंसेप्ट, और ये तो आपको आना ही चाहिए। पता है क्या कि मुझे एक बात पता थी, जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको केस लिए किया, क्योंकि देर इज़ अ कंसेप्ट क्या कहती है कि मैंने पहले तो इसे मार्क किया है, ये भी ऐसा नहीं यार मुझे परफेक्ट पता था, लेकिन मोटा मोटा तो मैंने ये मार्क किया भाई, इधर साइबेरिया होगा, इधर अलास्का होगा, और ये मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन होगी इधर ना, इधर से इधर जाओगे तो कुछ तो होता है, पता ही होगा आपको, डेट लाइन रहती है ना इंटरनेशनल। तो मैंने इसे मार्क किया, और उस वक्त आपको भी यही सोचना है कि भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, कैसे अप्रोच करूँ मैं इसको। अगर नॉलेज का क्वेश्चन है तो गप मार के तो नहीं आ सकते, क्योंकि गेस भी नहीं कर सकते, रैंडमली नहीं गेस कर सकते, तो फिर तो हो गई प्रीलिम्स। तो मुझे एक बात पता थी कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, मतलब कैसे ऐसे जाते हैं ना अपन, तो क्या होता है, हम टाइम ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं, टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं, सन किधर रहता है, इधर सन है ना। इफ़ यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स सन तो क्या होगा, आप मतलब मैंने ऐसे याद रखा था, अगर आप सन के पास जा रहे हो तो यू आर बीटिंग द टाइम, मतलब क्या आप टाइम में पीछे जा रहे हो। ओके, इतना तो मुझे बड़ा बड़ा पता था, ये मैंने ऐसे याद किया था। तो ये क्या बोल रहा है, एनाडायर इधर है, साइबेरिया मेरा साइबेरिया इधर है, और क्या है, नोमिन अलास्का मेरा अलास्का इधर है। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, मतलब क्या वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज़ मंडे इन एनाडियर, मतलब इधर मंडे है। ठीक है, इट इज़ अ ट्यूजडे मतलब क्या, इधर से इधर गया और दिन आगे बढ़ गया। लेकिन भाई टाइम ट्रैवल मतलब क्या होना चाहिए था, यू गेन टाइम ना, आप टाइम में पीछे जा रहे हो, तो ये क्या होगा, मंडे तो इधर अभी संडे ही चल रहा होगा ना, अभी भी संडे ही चल रहा होगा। फॉर मोर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यू रेफर द स्टैंडर्ड बुक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि भाई मैंने ऐसे किया था और ऐसे होता है। ठीक है, अब टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ, सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप इसका स्टैटिक पढ़ो, रिवाइज करो।
आई एम हियर टू टेल यू कि लॉजिकल अप्रोच कैसे बिल्ड करना है। फिर भी ये तो नॉलेज का क्वेश्चन है, सो इधर तो लॉजिक का कुछ नहीं है, देख लेना है इसको एक बार। इधर तो मंडे तो संडे होना चाहिए था, इधर क्या हुआ है मंडे का ट्यूसडे हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसा मैंने किया था इसको, सो इट इज़ अ 1 ओनली। ठीक है, आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, ये तो सबको पता होता है यार, मतलब अगर ये नहीं हो रहा तो भाई फिर दिक्कत है ना। ऐसा जो स्पेक्ट्रम में दिया है और स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है वो तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंट्री बोत्सवाना, रिसोर्स रिच इन डायमंड, बोत्सवाना डायमंड में, ठीक है, ये तो मुझे पता था फॉर श्योर। चिले, लिथियम, ये भी मुझे पता था। इंडोनेशिया, निकेल। अब देखो क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो ना, तो मतलब जो बेसिक है ना, आप उस पर भी डाउट करते हो भाई, होता है उधर। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसा होगा, तो मुझे सब पता था एक्चुअली, तीनों मुझे पता थे कि भाई ये राइट, इंडोनेशिया, निकेल। इसका तो पता है ना, ट्रायंगल है, लिथियम का ट्रायंगल है। कौन कौन सी कंट्रीज है लिथियम ट्रायंगल में? रिवाइज कर रहा हूँ, चिले इज़ वन ऑफ द कंट्री, सो लिथियम ट्रायंगल तो मुझे पता था, बोत्सवाना डायमंड भी पता था मुझे, इंडोनेशिया निकेल। ठीक है, अब क्या होता है पता है कभी कभी कि आप ओवर थिंक कर जाते हो, या आप मतलब अलग ही जोन में चले जाते हो। तो मुझे लगा भाई तो ओनली टू वाला ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने अपने नॉलेज को बैक नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट वाज देयर एंड क्या हो गया, वो क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, और वो सब मैंने कर दिया। फिर भी तो मुझे इधर ये भी लिख दिया, मैंने पता था, फिर भी आई डोंट नो, उस वक्त हो जाता है, और आपका भी होगा, लेकिन यू हैव टू मिनिमाइज दैट। ठीक है, ये तो गलत हो गया भाई, मैंने फिर इसको नहीं किया, पता नहीं क्या क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। तो ऐसा भी होता है, आप 100% परफेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते पेपर ना। ठीक है, आगे देखो 30 में क्या, इन हाउ मेनी ऑफ द अबाउ रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ये लिख के छोड़ दिया, पता ही नहीं भाई, इसको ओनली टू करो क्या करूँ पता नहीं था, टोटली ब्लैंक था उधर में। अब ये देखो, एक्चुअली मेरा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी कुछ भी बोलो, जो भी बोलो, तो पता है ना कि ये जो मेरा है ना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक किए है। इधर मैंने नॉलेज लिखा है, लेकिन मैंने सिली मिस्टेक किया है। आपको मतलब शायद आई एम श्योर इकोनॉमिक्स के दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिधर मैंने सिली मिस्टेक किया है, बाकी मेरा सब क्वेश्चन राइट हुआ है इकोनॉमिक्स का, जितना मुझे याद है उस प्रीलिम्स में। अब इधर सिली मिस्टेक क्यों है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आए थे ज़्यादा, मतलब आए ही नहीं थे ना, यूजुअली नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो मैं इधर जरा थोड़ा सा क्या हुआ पता नहीं, पैनिक कर गया, क्या कर गया। सबको पता होता है यार, बजटरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, और सब पढ़ते हैं ना वो, प्राइमरी डिफिसिट। लेकिन इधर मैंने कर दिया, इसका क्या था, मैंने सेकंड को रॉन्ग मान लिया, लेकिन इधर तो इन्होंने दिया है ना, द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोविंग्स, मतलब वो फिजिकल डिपॉजिट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए बोरोविंग की होगी, मतलब ये सब बेसिक है, मैंने गलत कर दिया उधर। इंडिया इज़, आगे देखो, ये देख लेना, अब ईजी है। इधर क्या रहता है, प्राइमरी डिपॉजिट मतलब क्या रहता है कि फिजिकल डिपॉजिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डिपॉजिट कितना है इधर आपने, फिजिकल डिपॉजिट 10 माइनस 6 4, ये तो हो गया। रेवेन्यू डिपॉजिट 80 माइनस 60, ये भी हो गया। फिजिकल डिपॉजिट 10, ये सब ठीक है। आगे, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर, ये तो मुझे उस वक्त मैंने पढ़ा था, नॉलेज लिख दिया इसलिए मैंने क्या लिख दिया, मार्क कर दिया, आगे बढ़ गया। चलो ठीक है, कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब मैं जो बता रहा हूँ ये विजन की है, विजन IAS की है, ये देख लेना आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट, आपको इधर क्या लिखना है, बिकॉज बीच में। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल than the latter. Okay, because unlike in the United States of America where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugar cane is the principal feedstock for ethanol production. अब देखो इधर क्या होता है पता है, अगर आपने PYQ अच्छे के, इधर PYQ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि भाई कंपैरिजन वाला यूजुअली रॉन्ग होता है, क्या कंपैरिजन इज यूजुअली रॉन्ग। इधर क्या दिखा है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन लेटर। यूजुअली ये कंपैरिजन रॉन्ग होता है, यूजुअली मतलब 99% आप देखोगे ना, 99 95 to 99, हाँ, तो ये यही है कि भाई ऐसा कंपैरिजन तो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इधर, 1 इज़ नॉट करेक्ट, 2 इज करेक्ट। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट में अगर एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग है पता है, तो यू कैन एक्चुअली मार्क द आंसर 1 इज़ नॉट करेक्ट। सो ये है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ऐसा हो गया वैसा, भाई
पढ़ लो या PYQ कर लो सब, मतलब अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। और आगे भी बताऊंगा मैं कि वाई इट इज़ सो दैट ना, कि ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ लाइक दिस ओनली बाई कंपेरिजन। अब आप खुद सोचो, आप यू आर एग्जामिनर और आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्रिएट करने, आपको किसका तो सहारा लेना पड़ेगा ना भाई रॉन्ग स्टेटमेंट करने के लिए। ओके, सो इट हैज़ बीन सीन दैट कि ये कुछ मतलब ये बोलते हैं ना उसको कि इसका हेल्प लेता है एग्जामिनर टू मेक स्टेटमेंट रॉन्ग। देन डाल दिया, देन तो आप देखो कि 99% रॉन्ग ही होता है। देन जिधर भी दिखे तो मतलब आके बड़ी करके देखना उस स्टेटमेंट को, ठीक है। और क्या है इस क्वेश्चन में, ये तो सही है, पता है शुगर कॉर्न और ब्राज़ील का रिलेशन कितना स्ट्रांग है, मतलब ब्राज़ील में शुगर कॉर्न, तो मुझे ये सही लगा। हमको तो पता ही होता है ना वो शुगर कॉर्न ब्राज़ील, ठीक है। आगे, द वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली, अब इधर देखो रूटीनली एक्सीड्स 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये वेट बल्ब टेम्परेचर किसको पता होगा, किसको पता नहीं होगा, टोटली फाइन, उसमें मत जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे, अगर कुछ मेरे एक दोस्त था वो वेट बल्ब टेम्परेचर देख के ही भाग गया इस क्वेश्चन से। भाई वैसा नहीं होता यार, देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, इधर इधर क्या होता है इंडिया में, एक्सीड्स 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर और रूटीनली होता है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली, वर्क मोस्ट लाइकली लिखा है, और क्या, सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉफ्ट्स। भाई ये क्या चीज़ है, मतलब रूटीनली हो रहा है और ये सब हो रहा है, मतलब ये तो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट है, काइंड ऑफ एक्सट्रीम। सेकंड वन, सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्ट। भाई ये कौन कैलकुलेट करेगा अफेक्ट, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा दोस्त है, वो मुझे मतलब मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे कुछ ना बोले, और एक दिन क्या करे, ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ तो कर दे यार, मतलब ऐसा कि उसको पता भी नहीं है कि मैं अफेक्ट हुआ हो नहीं, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि अफेक्ट कौन मेजर करेगा यार भाई, किसी भी चीज़ से कोई भी अफेक्ट हो सकता है ना। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग और वेरी जनरल थिंग, कैसे कैलकुलेट होगा अफेक्ट, मतलब नॉर्मली छोटा सा भी अफेक्ट हो सकता है, बड़ा भी अफेक्ट हो सकता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ऐसे ट्रीटमेंट ट्रू ही होती है भाई, इसको मत ये करना। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज अ शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। भाई अफेक्टेड जनरल है, इसको राइट कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये हो गया सही, 34 का 2, ठीक है, ये हो गया। 35, कंट्रीज फिजिकल डिफिसिट, ये बताया मैंने आपको, ये तो ये और भी ईजी था। फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो आ गया क्या, आ गया आपका प्राइमरी डिफिसिट, 50,000 माइनस 1500, तो ये था। मैंने क्या कर दिया पता नहीं भाई, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। और इट्स टोटली फाइन, मतलब इतने इजी क्वेश्चन गलत हुए फिर भी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही गया ना, तो उसका टेंशन मत लो, ऐसे गलत होंगे, आपके भी होंगे, इट्स टोटली ओके। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको 15, 16, 14 मतलब ये फाइनेंस कमीशन है, इनकी डेवलपमेंट आपको देखनी ही है भाई, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसको पता होगा। सबसे पहले मैंने देखा ये 45, मैंने पढ़ा भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, मुझे पता था ये 45 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 41 होता तो शायद सोच भी लेता, 40, 41, 42, भाई 45 तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, और इतना तो हमने पढ़ा ही ना, जो भी सीरियस है उसको, इसलिए मैंने क्या लिखा, 45 इज टोटली एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे पता था 45 तो किसी ने रिकमेंड नहीं किया है, किसी भी फाइनेंस कमीशन ने, सो उड़ा दिया, इसको इसको पढ़ना भी नहीं है भाई, ऐसे ही आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। और आप देखो इट हैज़ ऑप्शन देखो फिर, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4800 crores फ्रॉम द ईयर 2022 2023 टू भाई किया होगा यार, यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये 4700 था या 4900 था, ये इतना नहीं भाई वो देखता। 45,000 करोड़ था टू बी केप्ट एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट फॉर कैनिंग, हो भी सकता है, पता नहीं। इट इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल डिफिसिट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इधर कैच क्या है, यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये 45% वाला पता होगा, इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ऐसे दिए पूरे इन्होंने, ठीक है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रैप आइडेंटिफाई करो गाइस, ट्रैप, व्हाट इज द ट्रैप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD आपको पता ही होगा जिन्होंने पढ़ाई, IBRD क्या होता है, इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज, देती होगी भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। और क्या बोल रहा है, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। भाई अब मेरा दिमाग हो गया ओपन, क्यों ओपन हो गया, बिकॉज ऑफ दिस सिंगल हैंडेडली स्टेटमेंट से मेरा दिमाग क्या हो गया, मेरा दिमाग हो गया ओपन। अब बोलोगे सर ओपन मतलब क्या हुआ,
अगर आप इसका हिंदी, मैंने इधर देखा है हिंदी ट्रांसलेशन देखो, जब भी आपको लगे कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन देखना। अब 37 का हिंदी अगर आप देखोगे उसमें क्या है पता है, उन्होंने दिया है कि यह गरीबी कम करने में विकसशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। अकेले ही कार्य करता है भाई, मतलब पूरी दुनिया में अकेला ही है। तो ये स्टेटमेंट, इफ़, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इंग्लिश में देख के आपको लगे भाई तो इतना स्टेटमेंट नहीं है सिंगल हैंडेडली, लेकिन भाई सिंगल हैंडेडली देखा तो मैंने हिंदी देखा इसका, और आपको उधर यही करना है। हिंदी देखा, हिंदी में लिखा था अकेले ही काम करता है। अकेले, भाई अकेले कैसे काम करेगा, ठीक है। सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, आंसर आ गया। इतना ईजी होता है गाइस, मतलब हिंट वही देता है, एग्जामिनर ही देता है, ठीक है। आपको ये तो सबको पता होता है, वर्ड ओवर सेकंड के बाद हुआ था और वो तो है, ठीक है। लेकिन इधर क्या लिखा था, मैंने इसका हिंदी देखा सिंगल हैंडेडली, उधर लिखा था अकेले ही काम करता है भाई, उसके लिए भाई बाकी क्या कोई नहीं है क्या, अकेले ठेका लिया है इसने, तो इसका तो ईजी था ही लॉजिक। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड निफ्ट। अब ये भी स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, ये तो सबको पता ही होगा ना, सब पढ़ते ही है ना, कहाँ से भी पढ़ते होगे, तो आरटीजीएस और निफ्ट पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट पहला राइट है। मैं इधर नॉलेज का कोई नॉलेज, आई एम नॉट हियर फॉर एक्सप्लेनिंग द नॉलेज रिलेटेड स्टफ, आई एम हियर टू एक्सप्लेन लॉजिक, ठीक है। अब आगे क्या है, इस चार्ज आरटीजीएस में चार्ज को किया जाता है फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट इन फेमस ट्रैप यूपीएससी का, नेगेटिव कंपेरिजन, एक को दिखाएंगे बड़ा, एक को दिखाएंगे तुच्छ और छोटा, इधर वही हुआ है ना। इसमें कस्टमर को चार्ज किया जाता है इनवर्ट ट्रांजेक्शन। अब इट इज़ ए टेक्निकल, अगर आपको पता है तो पता है इनवर्ट ट्रांजेक्शन, आउट ट्रांजेक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैंने कैसे किया था मैं बताता हूँ। एक तो ये देख के मुझे पता चला भाई ये नेगेटिव कंपैरिजन है और कंपैरिजन है, कंपैरिजन यूजुअली रॉन्ग होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टन डेज वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर निफ्ट। अब मुझे एक बात पता थी, मतलब नॉलेज हेल्प्स ना, नॉलेज के बिना तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, लॉजिक के लिए भी नॉलेज लगता है। मुझे पता था आरटीजीएस बाई 24/7 रहता है, ये तो मुझे पता था फॉर श्योर, आई वॉज श्योर अबाउट दिस कि आरटीजीएस 24/7 रहता है। तो ये तो तीसरा तो क्या रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं था भाई, तीसरा तो चला गया, ये गया वन ओनली, टू था निगेटिव कंपैरिजन था, मैंने ये भी उड़ा दिया और फिर वन ओनली हो गया। इसे सॉल्व करना है आपको। अब आपको मैं बताऊंगा कि इवन दो आपने POQ किए होंगे फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, नहीं टोटली फाइन, मेरे भी हुए, सबके होते हैं। अगर आपको लगता होगा कि भाई कोई मतलब माँ के पेट से पढ़ के आ रहा है या वो मतलब 100% एक्यूरेसी 100 है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सब जो भी मतलब जो रैंक भी लाते हैं वो मतलब जो मेरे दोस्त थे उनसे मैं बात करता हूँ ना, तो उनके भी गलत होते हैं यार, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया है ना सबने, मतलब फ्रेंड सर्कल में हमारे कुछ लोगों ने। तो इट इज़ टोटली फाइन कि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आपकी एक्यूरेसी होगा ना, लॉजिक भी होगा तो लॉजिक भी गलत हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू फॉलो द लॉजिक होल हार्टेडली। ऐसा नहीं भाई हेजिटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। कैसे द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, फ्रांस। अब ये क्या था, यूपीआई किन किन कंट्रीज में क्या हुआ है, यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। तो आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये न्यूज़ में था, फ्रांस और सिंगापुर। अब मैंने इधर क्या सोचा कि भाई इट हैज़ बीन सीन कि भाई 3:5, मतलब 5 में 3 राइट होते हैं यूजुअली, तो ये ट्रेंड था तो इसको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या सोचा है भाई, मुझे तो इसका नॉलेज इतना पता है, 3 कंट्रीज तो है, क्या पता जर्मनी, जब तक एग्जाम हो रही है मैंने नहीं पढ़ा होगा, जर्मनी और बांग्लादेश ने भी किया होगा। ये मेरा पॉजिटिव थिंकिंग था, क्या पॉजिटिव थिंकिंग, और ये आपको मेजोरिटी में आपको ये ट्रू देगा आंसर्स। लेकिन इधर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग किया, लेकिन इसका आंसर था ओनली 3, बांग्लादेश और जर्मनी का कोई नहीं है इसमें सीन। लेकिन इज टोटली फाइन टू बी रॉन्ग इन दैट केस, 3:5 किया होगा। लेकिन ये तो पूरा ब्लाइंड हो गया ना, ब्लाइंड मतलब ट्रेंड को फॉलो करना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ट्रेंड फॉलो करो, अगर आपको 3 ऑप्शन में से पता है तो कुछ तो मतलब अलग हो गया फिर मेरा, तो ऐसा भी होता है, बी अवेयर ऑफ दिस। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब क्या यूजुअली क्या होता है, टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 crore, ठीक है भाई, 1 crore सोलर टॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, यूजुअली मिनिस्ट्री क्या होती है, रॉन्ग होती है भाई, इधर सही दे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिनिस्ट्री को सही मानोगे, नहीं। इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बीन सीन कि भाई मिनिस्ट्री इज राइट इन फ्यू केसेस, बट यूजुअली अगर आप देखो 5 years का 10 years का, तो मिनिस्ट्री रॉन्ग ही है भाई। यू हैव टू एज्यूम इट रॉन्ग अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ मतलब हॉलिस्टिक नॉलेज अबाउट इट, आपको रॉन्ग ही मानना है, क्योंकि यूजुअली मिनिस्ट्री रॉन्ग ही होती है। इट इज़ वेरी इजी टू रिप्लेस हिस्ट्री विद अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इधर मैंने वही किया लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया, मैंने इसको गलत मान लिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये हो गए अपने 40 क्वेश्चंस। आई नो कि थोड़ा डिले हो गए, इस बार डिले हो गया है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी सब कंप्लीट कर दूँ। ओके, थैंक यू गाइज। और इफ़ यू आर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो दोस्तों को भी बताना यार, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।